नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत इस व्याख्यान में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तुपरकता, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिकतापूर्ण अध्ययन किया जाता है और इसके लिए पूर्व में निर्धारित कुछ चरणों को अपनाया जाता है और उसके द्वारा ही अध्ययन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचा जाता है। सामाजिक अनुसंधान को लेकर कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत भावनाओं, पक्षपात की भावना, पूर्वाग्रह आदि से ग्रसित होकर अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है और इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान वास्तविक अनुसंधान की श्रेणी में नहीं आते। ऐसा कहना गलत है। हो सकता है कि कुछ सामाजिक अनुसंधानकर्ता ऐसा करते हों, लेकिन अधिकांश सामाजिक अनुसंधानकर्ता ऐसा नहीं करते और वो वस्तुपरकता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वस्तुपरकता के बारे में हम इतना जान लें कि वस्तुपरकता का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति से जब एक व्यक्ति व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत पक्षपातों, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कोई कार्य करता है। और जब वस्तुपरकता शब्द का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के साथ होता है, उसके संदर्भ में होता है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय अपने व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत पक्षपात की भावनाओं, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अध्ययन करता है, तो इसे हम सामाजिक अनुसंधान की वस्तुपरकता कह सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे घटनाएं सकारात्मक हों या नकारात्मक हों, समाज के लिए कल्याणकारी हों या समाज के लिए विघटनकारी हों। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है और अगर हम घटनाओं का वास्तविक अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए वस्तुपरकता नितांत आवश्यक है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन महत्वपूर्ण विशेषताओं की जिनका संबंध वस्तुपरकता से है। वस्तुपरकता के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता घटना का निष्पक्ष अध्ययन करता है, अर्थात वो घटना का अवलोकन करते समय, तथ्यों का संकलन करते समय, तथ्यों का विश्लेषण करते समय, घटना को प्रस्तुत करते समय किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। जिस रूप में वो घटना को देखता है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि से तथ्यों संकलन को प्रभावित नहीं होने देता है। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन का विशेष महत्व है। अनुसंधानकर्ता तथ्यों के माध्यम से ही निष्कर्ष निकालता है, सामान्यीकरण करता है। तो तथ्य संकलन में दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि तथ्यों का संकलन करते समय अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के अध्ययन करता है, तथ्यों का संकलन करता है। और दूसरी स्थिति वो हो सकती है जब तथ्यों का संकलन करते समय अनुसंधानकर्ता किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत भावनाओं, पक्षपात,
पूर्वाग्रह आदि को बीच में नहीं आने देता और वह न्यूट्रल रहते हुए वो अध्ययन करता है। निश्चित रूप से सामाजिक अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन पक्षपात रहित होकर करता है। किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात वह नहीं करता। अनुसंधानकर्ता जब किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो वह अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी धारणाओं, विचारों, इनको बीच में नहीं लाता, चाहे वो अवलोकन की स्थिति हो, चाहे वो अध्ययन की स्थिति हो। उदाहरण के लिए यदि एक कोई क्रिश्चियन किसी ऐसे अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करता है जहां हिंदू रहते हैं या जहां मुस्लिम रहते हैं, और जब वो अध्ययन क्षेत्र में अवलोकन हेतु आता है, तथ्य संकलन करने हेतु आता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो क्रिश्चियनिटी या अपनी धारणाओं, जो उसके कन्विक्शंस हैं, जो उसका रिलीजन है, उसको बीच में ला करके ही अध्ययन करे, उसको ध्यान में रख के वो अध्ययन करे। नहीं, अध्ययन बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए, उसकी संस्कृति कुछ भी हो सकती है, उसका धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन जब वो किसी अध्ययन क्षेत्र में है तो अध्ययन क्षेत्र में जो इकाइयाँ हैं जिनका उसे अध्ययन करना है वो सब उसके लिए बराबर हैं, समान हैं। वस्तुपरकता के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अवलोकन बिल्कुल मुक्त दिमाग से किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में अधिक से अधिक वैज्ञानिकता और निष्पक्षता लाने के लिए सैद्धांतिक संरचना और अवलोकन की विधि का उपयोग किया जाता है। अवलोकन का आशय है कि अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना को अपनी ही आंखों से देखता है, घटना को घटित होते समय अथवा घटना के कारणों को, घटना के परिणामों को वो स्वयं देखता है। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुपरकता की अधिकता की वृद्धि करने के लिए प्रविधियों के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। वस्तुपरकता में क्या है का अध्ययन किया जाता है, अर्थात घटना जिस रूप में होती है उस रूप में अध्ययन किया जाता है। कैसे है इसका अध्ययन किया जाता है, क्यों है इसका अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार एक अनुसंधानकर्ता इस चीज का अध्ययन नहीं करता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वह मूल्य मुक्त होकर अध्ययन करता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता की कुछ विशेषताओं को समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये विशेषताएं वस्तुपरकता को समझने में, वस्तुपरकता के महत्व को समझने में हमारे लिए मददगार सिद्ध हो सकती हैं।